एवरीवन, मैं मोहित महेंद्र आज आपका रनिंग मेंटर लेकर के आया हूं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको दिया गया है अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर फाइंड आउट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। कागज के एक टुकड़े को नीचे प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। दिए गए उत्तर आकृतियों से ज्ञात करना है कि खोलने पे कैसा दिखाई पड़ेगा। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कैसा दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले एक ये पेपर है जो राउंड पेपर है, आपका राउंड में पेपर आपको दिखा रहा है। इस पेपर को यहां से बीच से मोड़ा गया क्योंकि एरो आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। अब पेपर हमारी इस कंडीशन में आ चुका है, ऐसी कंडीशन पेपर आ चुका है, लेकिन पेपर को फिर फोल्ड किया जा रहा है और यहां से पेपर फोल्ड हो रहा है। अब हमारे पास पेपर इस कंडीशन में है, देख रहे हैं आप यहां। उसके बाद यहां पे एक सर्कल पंच किया गया है। इसको जब ओपन किया जाएगा तो ओपन करने पे सर्कल यहां पर भी होगा, सर्कल यहां पर भी होगा, सर्कल यहां पर भी होगा। मतलब चारों जगह पे हमको सर्कल दिखाई पड़ेगा। ए वाले में नहीं है, बी में नहीं है, सी में 5 है। फाइनली डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ आकृति निकालना है, डिफरेंट निकालना है। अब आप यहां देखेंगे इस आकृति में ए दिया है जो कि एक वावेल है, ओ दिया है जो वावेल है, यू दिया है वावेल है। तो डिफरेंट आकृति हमारी कौन सी है? बी वाली है, क्योंकि यहां पे कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, बाकी सब हमारे क्या है? वावेल है। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द चुनिए, ठीक है। यहां पर स्विमिंग तैरना, लिसन सुनना, क्लाइंब चढ़ना, रन दौड़ना। लिसन को छोड़ दिया जाए, बाकी सब में स्पीड है, तैरने में भी गति है, चढ़ने में भी गति है, दौड़ने में भी गति है। तो बी आपका यहां पे डिफरेंट हो जाएगा, लिसन आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको बतानी है, क्या होगा। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं लुप्त संख्या यहां पे क्या होगी। जैसे ये मिसिंग नंबर है आपका, तो 26 और 14, 26 माइनस 14, और उसके बाद जो डिफरेंस आए प्लस कर दिया जाए 37 माइनस 12, ठीक है। 26 और 14 का डिफरेंस आपको मिलेगा 12, प्लस 37 और 12 का डिफरेंस 15। फिर इनको जोड़ लो तो 37 आ जाएगा, इंटू 2 कर दिया जाए तो 74 हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज हम लोग इसमें भी करते हैं। 22 एंड 38 का डिफरेंस, सॉरी हाँ डिफरेंस लेते हैं, कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस? 8 2 6 3 2 1 16 आ जाएगा, ठीक है। 38 और 22, 18 और 26 का भी डिफरेंस ले लिया जाए, 18 8 26, तो 16 8 24, 16 प्लस 8 को जोड़ लिया जाए 24 हो जाएगा, इंटू 2 कर दिया जाए तो 48 आ जाएगा। 24 दूना 48। इसका मतलब डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये जो आकृति आपके सामने बन के आ रही है, ठीक है, और ये, तो 1 2 3 4, ठीक, 8 त्रिभुज आपके यहां पर हो जाएंगे, राइट। 4 दूना 8, 8 त्रिभुज आपके हो जाएंगे, क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर ये 5 है, फिर ये यहाँ पर ये आपका 6 है, और उसके बाद ये 7 है, उसके बाद ये 8 है। 8 के बाद एक आपका ये बन जाएगा 9, देख रहे हैं।
9 के बाद एक ये पूरा बन जाएगा 10 और एक ये पूरा बड़ा वाला बन जाएगा 11। तो 8 + 3 = 11। टोटल यहाँ पे आपके 11 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 11 त्रिभुज आपके यहाँ पर है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर? दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, तो जल प्रतिबिंब समझ रहे हैं आप, नीचे की बात यहां पर दी गई है, यहां पर चीजें होंगी अपोजिट। तो अपोजिट की बात अगर हम करें तो एस का जो अपोजिट है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सीधे जो एस का अपोजिट है वो डी वाला ही है। बस डी ही आंसर हो गया आपका, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर चीजें अपोजिट होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहां पर रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड डियर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 लड़कियां हैं और जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। तो सबसे पहले कहता है बी एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड पी। बी एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड पी। बी जो है डी और पी के बीच में है। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे बी बना दिया, बी जो है डी और पी के बीच में, अगर डी यहाँ पे कर दिया, पी यहाँ पे कर दिया, हो सकता है डी यहाँ पर हो जाए, पी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपकी बन सकती है। अच्छा, उसके बाद कहता है ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर पी और डी। ए जो है पी और डी के बगल में नहीं बैठता है, तो ए को नहीं रख सकते हैं। के डज नॉट नेक्स्ट टू डी। के जो है डी के बगल में नहीं होगा, तो के डी के बगल में नहीं होगा। चलिए, ई स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड के। ये लाइन भी बहुत अच्छी है। ई जो है ए और के बीच में है, तो इसका मतलब ई को हम अगर यहां रख दें और ए और के बीच में है, ए डज नॉट स्टैंड टू आइदर पी। ए इसके बगल में नहीं है, तो ए यहां करना पड़ेगा, के यहां करना पड़ेगा। इस तरीके से यही आपका सही हो जाएगा, ए ई के पी बी डी। ठीक है, पूछा क्या गया? के स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन। के किसके बीच में है? तो के ई और पी के बीच में है। के स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन, तो के स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन, के किसके बीच में है? तो यहां पे पी पी और ई के बीच में है। पी और ई का ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, राइट। सी वाला विकल्प आंसर हो जाएगा, पी एंड डी के बीच में। नेक्स्ट, यहां पे आपको ये दिया हुआ है, किस लॉजिक के थ्रू चल रहा है ये आपको देखना। 6 × 5 - 8 कैसे कर दिया गया है? तो इसकी जो लॉजिक है, पहले इन्होंने 6 × 8 - 5 किया, 6 × 48। ठीक है, 48 - 5 हमारा कितना हो जाएगा? 43। 6 × 48 - 5 43 हो जाएगा। ऐसे 8 × 6 का देखो, तो 8 × 8 - 6 64 - 6 64 - 6 58 हो जाएगा। ऐसे यहां पे 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 7 और 6 का मल्टीप्लाई -8, 7 × 42 42 - 8 आपका हो जाएगा 34। 34 आपका करेक्ट आंसर है। सी वाला विकल्प आपका राइट है, 34 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल इंडिकेट अ फोटोग्राफ एंड सेड हिज मदर्स हस्बैंड्स फादर इज माई ग्रैंडफादर, देन हाउ इज द पर्सन फोटोग्राफ रिलेटेड टू राहुल। राहुल ने एक तस्वीर ऐसा करते हुए कहा उसकी माँ के पति के पिता मेरे दादा है। एक फोटो को देखकर कहा, ठीक है, राहुल ने एक फोटो को देखा, एक फोटो है, ठीक है, हिज मदर्स, इसका मतलब मेल की फोटो है। इसकी जो माँ है मदर्स हस्बैंड, तो जो मदर्स के हस्बैंड हो गए, मदर्स हस्बैंड्स फादर, मदर हस्बैंड्स फादर हो गए। ठीक, कौन है? मेरे ग्रैंडफादर है। तो जब इसने ये कहा कि मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो इसका मतलब है कि राहुल के भी ग्रैंडफादर होंगे।
देन हाउ इज द पर्सन फोटोग्राफ रिलेटेड टू राहुल। तो जिस तरीके से है राहुल यहीं पर है कहीं पे, ठीक है। हाँ, बात समझ आ रही है। राहुल ने तस्वीर को देखकर कहा उसकी जो माँ है, माँ के पति के पिता मेरे दादाजी हैं। तो फिर तस्वीर वाला व्यक्ति राहुल से कैसे संबंधित है? ये तस्वीर वाला व्यक्ति जो है वो राहुल का ब्रदर हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट सेट ऑफ नंबर अमंग द 4 सेट नंबर गिवन द अल्टरनेटिव विच सिमिलर टू सेट गिवन द क्वेश्चन। देखिए कुछ सिमिलरिटी है यहाँ पर इसके बीच में चल रही है, वही आपको यहाँ पर निकालना है। 4 यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4, 5 का स्क्वायर है 25, 9 का स्क्वायर है 81। ठीक है, ऐसे यहां पर भी स्क्वायर ढूंढ लिया जाए। 2 का स्क्वायर आएगा, 6 का आएगा, नहीं आएगा, 3 का आएगा। सी वाला विकल्प सही लग रहा है क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16, 8 का स्क्वायर है 64, 10 का स्क्वायर है 100। ठीक है, सी वाला आपका राइट विकल्प है। सी इज द राइट आंसर है। आपको सेशन समझ में आया होगा। चलिए भाई, थैंक यू क्लास।